अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द ILM वर्चुअल क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने डिस्कस की। जैसा कि उसके अंदर पोलिनोमियल आया, फिर हमने पोलिनोमियल्स की साथ में उसकी टाइप्स जो सी थी उसको भी डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि कैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। फिर उसके बाद मैंने एंड पे आपको ये बताया था कि इसका ग्राफ क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। आज हमने जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में वो है इसकी मेथडोलॉजी। मतलब ये है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कि मैंने इसका सॉल्यूशन फाइंड करूं, मैं क्या करूंगा सबसे पहले, क्योंकि इसकी जो मेथडोलॉजी है उसके अंदर 3 रूल हैं इसके। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 में आपके पास आएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड, एंड द नंबर 2 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड नंबर 3 इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ देखेंगे कि डेरिवेशन क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर एन जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ये पता है, जब मैंने जो लेक्चर 1 था उसमें आपको बताया था कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है वो क्या होती है। दिस इज, लिखेंगे हम कंसीडर the general form of quadratic equation या standard form। वो हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अंदर जो टर्म हमारे पास ये आ रही है, ये देखें जरा, a, ये b और ये c। a is called the coefficient of x², b is called the coefficient of x, and c is called the constant। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला कर रहे हैं। हमने जो इसमें जो मेथड यूज करना है, मेथड हमारा होगा वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ रूल्स हैं जो कि आपने पहले भी पढ़े हुए हैं और आज फिर मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में गो थ्रू करवा दूंगा। तो सबसे पहले ये देखें जरा, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ये देखें जरा, ax² प्लस bx इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा -c। हमने क्या किया है, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपने क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। मतलब ये है कि उसको आपने इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके चले जाना है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इसका क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि जो हमारे पास x² का हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा, x² का कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना है। अब x² का कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है a, तो इसका मतलब ये है अगर मैंने इधर a1 बनाना है तो मुझे 1 के साथ, सॉरी a के साथ इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखें, इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
ax square divided by a plus bx over a is equals to minus c over a। नेक्स्ट उसके बाद ये देखें ज़रा, ये a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो पीछे बच जाएगा वो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस b ओवर a, x इज इक्वल्स टू माइनस c ओवर a। एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं, जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, सबसे पहले हमें जो हमने इसमें फार्मूला यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो देख लें जरा। फार्मूला जो हमने इसमें यूज करना है वो है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ba प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने ये यूज करना है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला है। अब हमने क्या करना है, ये देखें जरा, इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके ऊपर हमने इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है ये बनानी है। अब ये चीज कंप्लीट करने के लिए देखें जरा, एक चीज हमने बना ली है, वो क्या है कि ये देखें ए स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब दूसरी क्या चीज है, दूसरी चीज ये है कि हमारे पास ये जो टर्म है ये भी बनी बनाई है। आपने क्या करना है, इसको सिंपल, ये इसका ट्रिक ये है, ट्रिक हमारे पास क्या है कि हमने इस ये जो x वाली टर्म है, x वाला जो हमारे पास x वाली टर्म का कोफिशिएंट होगा, इसके हाफ के साथ हमने क्या करना है, इसके हाफ के स्क्वायर के साथ हमने इसको ऐड भी करना है, और बल्कि दोनों साइडों पे आप ये कह रहे हैं कि ऐड कर लें, यहाँ एक साइड पे ही ऐड भी कर लें, यहाँ सब्ट्रैक्ट भी कर लें, तो आपकी मर्जी है। तो अब जरा ये देखें, ये आपके पास x वाली टर्म है, x वाली टर्म का हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो ये देखें, ये b ओवर a इसका कोफिशिएंट है। x वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, b ओवर a। अब अगर मैं इसको हाफ करूं, हाफ कैसे करते हैं किसी भी चीज का, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो इसको जरा हम डिवाइडेड बाय 2 करके देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये देखें जरा, ये b था, b ओवर a, इसको जो आप डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये बन गया हमारे पास, ये 2 पर चला जाएगा, ये b ओवर 2a बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एडिंग b ओवर 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये देखें जरा, एडिंग b ओवर 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a x। फिर उसके बाद जो चीज हमने ऐड की है दोनों साइडों के ऊपर वो हमारे पास क्या है, प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। ये चीज हमने क्या कर ली, दोनों साइडों के ऊपर ऐड कर ली। अब ऐड किया है तो अब जरा ये देखें, अब हमने ये देखना है क्या ये इधर हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें ए स्क्वायर, ये देखें ए स्क्वायर, ये कंप्लीट एक चीज बन गई, ये देखें ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर। फिर उसके बाद अब हमने क्या करना था, इधर 2ba बनाना है। तो 2ba अगर हमने बनाना है तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर दूं, 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर दूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखें जरा, ये बन जाएगा हमारे पास ये वाली टर्म 2b और ये a आ जाएगी, ये 2ba। ये सारी की सारी अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाऊं और 2 के साथ डिवाइड भी करवाऊं तो ये हमारे पास सारी की सारी क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी ये हमारे पास ये जो टर्म है ये b वाली बन जाएगी, और ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास ये है। फिर उसके बाद प्लस ये वाली जो टर्म है ये b स्क्वायर। तो क्या हमारे पास ये देखें फार्मूला कंप्लीट हुआ है या नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ba प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब है जब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है इसको हम ऐसे सम अप कर सकते हैं। तो सम अप करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला ये कंप्लीट होगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर, ये फार्मूला इसका कंप्लीट हो जाएगा इज इक्वल्स टू। अब इस साइड पे देखें जरा, ये हमारे पास बन गई है माइनस c ओवर a
प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a²। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, इस साइड का ये देखें जो राइट साइड है इसका हमने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम लेते हैं, x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप जरा ये देखें हमारे पास इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 4a²। तो अब 4a² इसका एलसीएम आ गया। तो अब जरा ये देखें, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -4ac प्लस b²। तो लिखेंगे नेक्स्ट, इसका स्क्वायर खत्म करना है तो लिखेंगे, क्योंकि हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल्स टू, जब भी हमें पता है कि स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस अंडर रूट -4ac प्लस b²। अब उसके बाद ये देखें जरा जो नीचे वाली टर्म है इसका भी जब स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ये देखें 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये 2 बचेगा, और a² का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो पीछे हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। तो अब उसके बाद ये देखें, अब इस ये वाली टर्म जो है इसको भी हम इस साइड पे लेके चले जाएंगे, तो ये बन जाएगी x इज इक्वल्स टू -b ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। फिर इधर से हमारे पास क्या आ रहा है, 2a इसका एलसीएम आ रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac। ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन थी। नेक्स्ट हमने जो काम करना है वो ये है कि जो एक्सरसाइज 4.1 है इसको हमने स्टार्ट करना है। अब जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें हमारे पास क्या है कि 3 मेथड यूज हो रहे हैं। नंबर 1 मेथड कौन सा है, वो बाय फैक्टराइजेशन है। नंबर 2 है वो हमारे पास क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। एंड द नंबर 3 वो हमारे पास क्या है, वो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है पहले वो करेंगे, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे वो आप लोगों ने खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन इसका क्या है। 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 4.1 इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका पहला पार्ट जो है सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका पहला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले ये देखें जरा, फैक्टराइजेशन का हमारे पास ये रूल है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको तरतीब से लिखना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है आपने, सबसे पहले जैसे कि आपके पास जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी उस फॉर्म में इसको लिख लेना है। कोई भी इक्वेशन गिवन हो, अगर उसको आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो उसको सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख लेना है। तो पहले ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ये ax², ये प्लस bx प्लस ये
कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, यही स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास, तो इसी फॉर्म में लिखी हुई है। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट होगा उसको मल्टीप्लाई करवाना है, कांस्टेंट 1 है +1 और इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें जरा, जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 1s are 3, और क्योंकि साइन दोनों के प्लस के थे तो ये +3 ही बनेगा। अब आपने क्या करना है, इस 3 से इस 3 के जो फैक्टर बनते हैं, मतलब ये है इस 3 के ऊपर कौन कौन सा टेबल जाता है, इस 3 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल जाता है। मतलब ये है या तो वो इटसेल्फ जाता है या 1 जाता है, तो ये 3 1s are 3 या 1 3s are 3, तो दोनों का मतलब सेम है। तो ये देखें जरा, इसके ये सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कोई फैक्टर भी नहीं बनते, तो लिखेंगे हम 3 और ये 1। अब क्योंकि हमें तो इस ये प्लस वाला साइन चाहिए था, तो अब जरा ये देखें, मैंने सबसे पहले क्या करना है, ये देखें इन दोनों ये दो फैक्टर जो बने हैं, क्या मैंने ये देखना है इन दोनों फैक्टर से ये जो दरमियान वाली टर्म है ये बन सकती है या नहीं बनती। हमेशा कैसे बनानी है दरमियान वाली टर्म, ये जो फैक्टर होंगे इनको ऐड करके देखना है। अब क्या मैं इस फैक्टर को और इस फैक्टर को, ये दो फैक्टर थे, इसको ऐड करके अगर मैं देखूं तो 3 + 1 करेंगे तो ये 4 बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो काम हमने कर रहे हैं वो ठीक है। तो ये देखें जरा, इसको फैक्टर बना लेते हैं, 3x² प्लस, अब 4x के हमने फैक्टर बनाने थे, 4x को मैं अब तोड़ के लिख सकता हूं कैसे, 3x + x + 1। अब उसके बाद ये देखें जरा, इधर हमारे पास 0 लिख लें, या इधर लिख लें 0, या इसको बाद में लिख लें। अब 3x² + 3x + x + 1 = 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब पहली दो टर्म्स में देखें हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों टर्म्स में के अंदर देखें, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3x जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है। जब 3x को कॉमन लेंगे पीछे हमारे पास रह जाएगा x + 1, फिर प्लस, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1 इसका भी मल्टीपल है x का, और 1 जो है इस 1 का भी मल्टीपल है। तो ये देखें 1 को हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास रह गया x + 1 = 0। तो फिर 3x, अब जरा ये देखें, ये एक टर्म हमारे पास ये बनी है, एक टर्म हमारे पास ये बनी है, इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन हमारे पास आ रहा है x + 1, तो ये x + 1 हमारे पास कॉमन आ गया। जो चीज पीछे बच गई है वो हमारे पास क्या है, वो है 3x + 1 = 0। अब हमारे पास मैथमेटिक्स में ये रूल है, अगर दो फैक्टर = 0 आ जाए तो इसको हम लिखते हैं कि एक फैक्टर = 0 और सेकंड फैक्टर जो है, फर्स्ट फैक्टर = 0 और सेकंड फैक्टर = 0। तो ये लिखेंगे x + 1 = 0 और 3x + 1 = 0। तो इधर से हमारे पास बनेगा x = -1 और इधर से हमारे पास बनेगा x = -1/3। तो अब इसका जो हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है वो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट = -1 and -1/3। होपफुली आपको ये क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी और इस डेरिवेशन की भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी मेथड के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो थोड़े से टेक्निकल होंगे। अल्लाह हाफिज़।